प्राथमिकता दी जा रही है उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव में? किसी जाति को दी जा रही वो तो जानकारी हमें है नहीं। एक जाति को टारगेट करके और बदनाम करा जा रहा है कि देश में एक ही जाति है, तो वो तो गलत चीज़ है नहीं, क्योंकि ये जो पार्टी है ये तोड़ फोड़ में जातियों को बांटने में काम करती है। किसान से वो पिछले साल 22 जनवरी 2021 से भारत सरकार तो हमको मिली नहीं कहीं। अगर कहीं आपको मिले तो आप बताइए कि भाई याद कर रहे थे, हम उनकी तलाश कर रहे हैं, भारत सरकार कहीं मिली नहीं हमको। हम उनकी दिल्ली में तलाश करें, राजधानी में, वे बताते हैं कि हम गाँव में आ रहे हैं। 13 महीने किसान दिल्ली में बैठा रहा तो वहाँ सरकार मिली नहीं। अब गांव में जा रही, कौन सी सरकार जा रही, कैसे वो कर रहे। वोट का मामला है, 5 साल में इनका त्योहार आता है, उसको मनाने ही गांव में जाते हैं 5 साल में एक बार। तो हो सके कि वो त्योहार मनाने जा रहे हो। अब आपने कहा कि किसानों से तो नहीं करी, किसी एक बिरादरी के लोगों से जरूर करी होगी, तो आपसे नहीं किसानों से नहीं आपसे करी। नहीं करी मुलाकात, क्योंकि आप तो कह रहे हैं वो ना, हम तो मिलना चाह रहे हैं उनसे कि हम मिल रहे उनसे, और हमने अभी भी पिछले 15 दिन से उनको 2-3 बार मैसेज दे लिया कि किसान मिलना चाहते हैं। जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा था उस संबंध में जो भारत सरकार ने वादे करे थे, उस संबंध में भारत सरकार से मिलना चाहते हैं। तो हमको तो मिल नहीं रही सरकार, और देश की जनता गलतफहमी में मत रहे भाई। 13 महीने आंदोलन करने के बावजूद भारत सरकार हमको तो मिली नहीं। किसी को मिली हो तो जरूर बता देना हमको। किसानों से तो मिली नहीं, देश के नौजवान से नहीं मिली, जो नौजवान लाठी खा रहा बेरोजगार या उससे नहीं मिली। ये मिलती किसी से नहीं, ये कोई ना कोई काम होगा इनको, तो इसलिए गांव में जा रहे होंगे दिखाने के लिए। आपने कहा वादा खिलाफ, आपने खुद भी कहा था कि एमएसपी पे कानून की बात कह दी गई है और अगर नहीं हुआ तो आंदोलन भी शुरू। हाँ, 31 तारीख को हम प्रदर्शन करेंगे पूरे देश भर में। डीसी, डीएम, एसडीएम उनके वहां पे प्रोग्राम होंगे इसी 31 जनवरी को, और उस प्रोग्राम में हम अपनी बात बताएंगे। आपका कहना है कि वादा खिलाफी कर ली है, फिर चाहे गांव में जाके मुलाकात करें, शहर में मुलाकात करें, लेकिन लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा। अब पता नहीं भाई, कोई दे रहा हो तो हमको तो जानकारी है नहीं। आप कह रहे हैं जो लाठी खाए किसान हो या नौजवान। देखो, देश के किसान ने 13 महीने आंदोलन किया। 22 जनवरी 2021 के बाद में भारत सरकार तो मिली नहीं, हमको तो मिली नहीं। किसी को मिली हो तो भाई हमारी भी बात करवा दी उनसे। सर, आपने बांटने की राजनीति कहा, एक टारगेट, एक जाति को टारगेट करके पिछले 6 दिन से पूरी मीडिया में एक जाति को टारगेट करा गया। क्या देश में एक ही जाति है कि उसी को टारगेट करा जा रहा है? उस जाति को लेके जो फिल्ट्राल ये करना चाहते हैं मुजफ्फरनगर से और वहां से, या पश्चिम उत्तर प्रदेश का बार बार नाम लेते हैं, वो फिल्ट्राल वहां पे होगा नहीं। वो मैदान अब प्लान हो चुका है, वहां पे कोई मैदान का युद्ध नहीं वहां पे बढ़ना। जो हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना का बार बार ये नाम लेते हैं, वो ट्रायल अब होगा नहीं। वो पुराना मॉडल हो गया, वो पुराना मॉडल चलेगा ही नहीं। अब गांव की जनता पानी लेकर बैठी, जैसे ही उस मॉडल को गरमाने का काम करेंगे तुरंत पानी डाल देंगे उस पर। वो चलेगा ही नहीं मॉडल इनका। और किसी एक जाति को लेकर उसको टारगेट करना, उससे हमको नाराजगी है कि किसी जाति का उसका नाम न लो। लेकिन इन तरह के लोगों से बचना चाहिए देश को, जो एक जाति को टारगेट करते हैं, आगे आएंगे तो किसी दूसरी जाति को टारगेट करेंगे। ये गुजरात में जाते हैं तो पटेल और नॉन पटेल की बात करते हैं, ये महाराष्ट्र में जाते हैं तो मराठा नॉन मराठा की बात करते हैं, ये बिहार में जाते हैं तो एक परिवार है लालू का, उसका परिवार को तोड़ दिया, ये उत्तर प्रदेश में मुलायम वाला परिवार इन्होंने तोड़ दिया। ये तो घरों में भी तोड़ फोड़ करते हैं, जातियों में भी तोड़ फोड़ करते हैं। इनसे बच के रहना भाई। हम करते हैं किसान की बात, हम करते हैं गांव के मजदूर की बात, हम करते हैं देश के नौजवान की बात जो बेरोजगार हो रहा है, हम करते हैं जो सरकारें वादा करती हैं उस पर काम नहीं करती। हमने बात करी कि 5 साल से जो इन्होंने कहा कि हम 15 लाख रुपया देंगे, ये करेंगे, इन्होंने कोई काम देश में गांव में नहीं करा। पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं अपना। उसके लिए देश का नौजवान तैयार रहे।